हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब घर पे होंगे, अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो मैं आपका टीचर अल्ताफ़ हुसैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेविट क्लासेस में। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, आप लोग जानते ही होंगे ये। तो पहले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में। तो जो लोग हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, ताकि आज का दूसरा लेक्चर उनको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा, अच्छा, आज का हमारा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अक्सर तुम लोग अपने जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन देखोगे, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब हमको रिलेशन पढ़ना है कि ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है बेसिकली, किसमें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देख लेते हैं क्या रिलेशन होता है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच, ठीक है। जैसा कि हमको पता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरोज़ होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था ना, जिसकी डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। तो जिसकी पावर 1 होगी उसका 1 ज़ीरो होगा, जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 होगी उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। ज़ीरो क्या होते हैं, जैसे हम लोग निकालते हैं ना पॉलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यूज़ निकलती है वो ज़ीरोज़ होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, तो इसीलिए उसमें 2 ज़ीरोज़ होते हैं। और दोनों ज़ीरोज़ को हम लोग नॉर्मली डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड तरीका ये है कि एक को अल्फ़ा से और दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं। तो एक ज़ीरो हो गया अल्फ़ा, दूसरा ज़ीरो हो गया बीटा। तो इसमें होता है रिलेशन हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये किस में होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो इनके ज़ीरोज़ का जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे बी क्या है, देख रहे हो, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स के बगल में होता है उसको बी कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मान लो अगर ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है तो इसमें ज़ीरोज़, इसके 2 ज़ीरोज़ है अल्फ़ा बीटा। इनका रिलेशन क्या है कि ज़ीरोज़ का जो सम होगा, ठीक है, वो कोएफिशिएंट के क्या होगा, रेशियो के बराबर होगा। और ये कौन सा कोएफिशिएंट है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है। तो इसको ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा जो रिलेशन होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हाँ, तो देखो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब एक ज़ीरो अल्फ़ा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये कितना हो जाएगा, ये आता है सी अपॉन ए। कितना आता है ये आता है सी अपॉन ए। सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट टर्म, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे दिख रहा है ना, जो एकदम लास्ट में होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। और ए क्या होता है, यहाँ पे ए होता है वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और पॉइंट तुम लोग को नोट करना है जो बड़ा ज़रूरी है। पॉलिनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल, या ऐसे लिख सकते हैं अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर गिवन अल्फ़ा एंड बीटा, हु ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा, सिर्फ ये लिख लो, गिवन नहीं लिखो, हु ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा
कैन बी गिवन बाय, मतलब मान लो अब उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। मतलब मान लो कि एक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस दे दिया है। हम लोगों को क्या पूछा जाता है नॉर्मली क्वेश्चन में, एक पॉलिनोमियल दे देता है, उसका जीरोस पूछ लेता है। लेकिन मान लो अगर कभी क्वेश्चन में उल्टा कर दिया, तुमको जीरोस दे दिया और पॉलिनोमियल पूछ लिया कि क्या होगा। मान लो तुम्हारा जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा तुम्हारा गिवन है, दो वैल्यूज, तो कह रहा है पॉलिनोमियल ही बना के दिखाओ। तो उस केस में पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, कैन बी गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल का एक जनरल डिनोशन है, पी एक्स लिख सकते हो, एफ एक्स लिख सकते हो। पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा। बहुत ज़रूरी है, ये 3 पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो। इस पे हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन अभी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, वो फुली नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। चलो इसको मिटा दें। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है बहुत सबसे बेसिक सा क्वेश्चन पहले इस पे देंगे। क्वेश्चन है फाइंड द zeros of a quadratic polynomial px is equal to x square plus 5x plus 6 full stop. Also verify the relation between its zeros and कोएफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने बहुत बार किताबों में अपने देखा होगा। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही आता है इस पे रिलेशन पे, कि पहले तो जीरोस निकाल लो किसी पॉलिनोमियल का। जीरोस निकालना हमने लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था। और फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर इनका रिलेशन जो है जीरोस कोफिशिएंट पे जो भी पढ़ाए हैं उसको वेरीफाई करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, देखना। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे इधर भी सॉल्व कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, सबसे पहले क्या पता करना है, जीरोस पता करना है, उसके बाद ही रिलेशन वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलो क्या लिखते हैं, फॉर जीरोस। हम लोग कैसे करते हैं, फॉर जीरोस। जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का निकालना है तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू क्या कर देनी चाहिए हमें, जीरो। फॉर जीरोस पी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जो है सॉल्व करना आता है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे फैक्टराइज करेंगे ये तो पढ़ा ही होगा कि प्लस माइनस कुछ ऐसा करेंगे, 6 का कुछ इस तरह से एलसीएम लेते हैं ना, यहाँ पे साइड में ले लेते हैं कि 6 का कुछ इस तरह से एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या एलसीएम हो जाएगा, अगर 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिखा जा सकता है। अब इनको कुछ इस तरह से एक्सपेंड करना है, ये मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है, पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में कि मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। और कुछ इस तरह की मतलब प्लस करने पे प्लस या माइनस करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए, ब्रेक सिर्फ इसको किया जाता है। तो देखो प्लस माइनस करने पे 2 + 3 करोगे यही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5x को 2x + 3x, ठीक है, प्लस 6, बिल्कुल सही है। देखो इन लोगों को अगर इसको अगर 2 + 3 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से ब्रेक करना होता है कि प्लस माइनस करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए। देखो 2 और 3 को ऐड करोगे तो ये आएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 6 आएगा। आई होप क्लियर होगा। और पहले जूनियर क्लासेस में भी तुम लोगों ने ये करना सीखा है, फैक्टराइज करना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यहाँ पे x बचा +2। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, तो बचा क्या, x + 2 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो x + 2 कॉमन है, तो x + 2 को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रख लेंगे, बचा क्या, x + 3 बच गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। बचपन में सीखा होगा, नहीं क्या सीखा है कि अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x प्लस, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट ये होता है कि x + 2 = 0 होगा, या तो x + 3 = 0 होगा। यहाँ से क्या मिलेगा, 2 को उधर ले जाओगे, x की वैल्यू या तो -3 मिलेगी, या तो x की वैल्यू या तो -2 मिलेगी, या x की वैल्यू
-3 मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की 2 वैल्यू मिली, -2 -3। तो ये दोनों क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। तो मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि भाई लेट कर सकते हैं कि अल्फ़ा क्या, इसमें से एक अल्फ़ा होगा। अब फ्री हो तुम। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर इसको अल्फ़ा ले, इसको अल्फ़ा ले, क्या पता चलेगा। कुछ भी ले सकते हो। अगर इसको अल्फ़ा लेते हो तो ये बीटा हो जाएगा, इसको अल्फ़ा लेते हो तो ये बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्या करते हैं, -2 ले लेते हैं, बीटा क्या ले लेते हैं, -3। अब रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या था रिलेशन, 2 रिलेशन थे, एक सम ऑफ ज़ीरोज़ और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, दोनों को वेरीफाई कर लेते हैं। चलो ठीक है, पॉलिनॉमियल हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल हमारा ये है, देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम रिलेशन वेरीफाई करने वाले हैं। क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, पहला ये था ज़ीरोज़ पता करना था, कर लिया। अब रिलेशन को वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, कहोगे सर अल्फ़ा है -2 प्लस बीटा है -3। -2 -3 विल गेट व्हाट, -5। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। तो इधर निकाल लेते हैं, एंड -b/a कितना होगा, -b। देखो b क्या होता है, x के बगल वाला b होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो माइनस तो लगा लो, x के बगल वाला b कितना है, b है 5 और a कितना है, a है 1। दिख रहा है ना, x² का कोफिशिएंट, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 ही तो होगा ना, कुछ नहीं है तो 1 हो गया। ये आंसर कितना आ गया, -5। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ये निकाला था, और -b/a हमने कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा आया -5, -b/a आया -5। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। क्यों, प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया ना रिलेशन। पहला रिलेशन वेरीफाई कर लिया, इसी तरह सिमिलरली दूसरा भी वेरीफाई कर लेते हैं। इधर इसको मिटा दें, कॉपी हो गया होगा होपफुली। सिमिलरली दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है, कहोगे सर -2 है, बीटा कितना है, -3 है, -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6 हो जाएगा। एंड c/a कितना होगा, जरा देखो तो c/a कितना होगा। c क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब 6, और a क्या है, वही x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो कितना आ गया 6। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, c/a। इसका मतलब हमने 2 रिलेशन वेरीफाई कर दिए, एक ये वाला सम ऑफ ज़ीरोज़ वाला और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तुम लोग कर ही लिए होगे, पेन और नोटबुक तो लेके ही बैठते हो हमेशा तैयार हमारी क्लास में। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इस पे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इफ द सम ऑफ ज़ीरोज़, if the sum of zeros of quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, find the value of k। क्वेश्चन तो वैसे भी समझ में आ गया होगा। ये पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, और इसका जो है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, 3 है। बोल रहा है के की वैल्यू निकालो, बहुत ही आसान है, मतलब एकदम हलवा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है ना, बस ऐसे ही है। तुम्हारे 10th का बोर्ड का सिलेबस कुछ नहीं है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, तो तुम लोग पूरे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड में पूरे फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, मतलब 100% मार्क्स गेन कर सकते हो। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट ही है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और 10th का सिलेबस बहुत मतलब आसान है तुम लोगों का, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऐसा हम कह नहीं रहे, जब तुम लोग लगाओगे तो खुद रियलाइज़ करोगे। और जब तुम लोग जो भी हमारे व्यूअर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जब बोर्ड में अच्छा करना, टॉप करना, तो मिठाई ज़रूर भेजना, एड्रेस हम पोस्ट कर देंगे सबको। चलो आगे पढ़ते हैं।
इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3। चलो ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? 3 दिया है। हेयर क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? 3। कहोगे यही तो दिया है सर सम ऑफ जीरोस। पॉलिनोमियल देखो ध्यान से देखो, हम दोबारा नहीं लिख रहे नीचे, वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ऊपर। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? तुम कहोगे सर ये तो हमें पता है, ये तो होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, कहोगे सर माइनस बी, ये देखिए माइनस लगा दिए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बगल वाला। एक्स के बगल वाला कौन है भाई? माइनस के है, तो बी कितना है? माइनस के है। और ए कितना है कहोगे? ए तो सर 3 है। बहुत आसान है सर ये तो। कहाँ थे आप? पहले होते तो हम लोग टॉप कर जाते, माइनस माइनस प्लस। चलो अब आ गए, अब टॉप कर जाना। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। के इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। आसान है कि नहीं? आयो बहुत आसान है। इसके बाद इसको कॉपी कर लो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो हो ही गया होगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial such that alpha plus beta is equal to -6 and alpha into beta is equal to 5, ठीक है, कॉमा, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तुम लोग कहोगे अरे सर ये तो बताए हुए थे ना, अभी बिल्कुल बताए थे ना, 3 पॉइंट हमने लिखवाया था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में। जो तीसरा पॉइंट था हमने क्या बोला था कि कभी कभी जीरोज दे देगा और पॉलिनोमियल पूछ लेगा। देखो इसमें वही कर रहा है, ठीक है, जीरोज नहीं दिया है लेकिन जीरोज का रिलेशन दे दिया है और उससे पॉलिनोमियल पूछ रहा है। लिखेंगे ऐसे, वी नो दैट आ पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by, मतलब हमको पता है कि एक पॉलिनोमियल जिसका जीरो अल्फा और बीटा है उसको कुछ इस तरह दे सकते हैं। पी एक्स याद होगा, अभी हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस अल्फा बीटा, एज सिंपल एज दैट। तो क्या हो जाएगा? पी एक्स, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस, कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा, ये देखो कितना दिया हुआ है, दिख रहा है कि नहीं? -6। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे डायरेक्ट? कितना आसान है, -6 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 5 दिया है। तो पी एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 5। अच्छा ये यहाँ पे हम लोग एक्स मिस कर गए हैं तो एक्स लगा लेना, -6 एक्स प्लस 5। कितना आसान है बताओ? बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। तो एक और आसान सा क्वेश्चन, एकदम हलवा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉपी कर लो इसको, चलो कर लिए होगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर, कॉपी करते चलो मेरे साथ, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइंड, ऐसे लिख लेंगे, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कॉमा है, चलो फुल स्टॉप लगा दिया। सॉल्यूशन बोल रहा है, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाओ, ठीक है। गिवन दैट, गिवन क्या है भाई? पी एक्स कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो लिख देते हैं इस बार नीचे हम लोग, ठीक। चलो अब सिंस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है भाई? -b अपॉन ए होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, -b अपॉन ए। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? c अपॉन ए होता है। ये तो होता है, हमें पता ही है। नाउ
एक बात बताओ, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, इसका कोई फॉर्मूला होता है? याद करो, बचपन में कहीं पढ़ा हो? नहीं पढ़ा होगा, चलो ठीक है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला पढ़ा था ना बचपन में। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। चलो अभी याद आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद आया कि नहीं? मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा जरा बताओ तो कितना है? माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, पड़े रहने दो, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। जरा ध्यान दो, ये अल्फा बीटा हमको पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। तो कितना हो जाएगा भाई ये? यहाँ पे माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा? 2c अपॉन ए। इसके आगे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, इधर कर देंगे, इधर सॉल्व। तो अल्फा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? ये देखो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखो इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस कितना हो जाएगा? 2c अपॉन ए। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आगे सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम भी ले सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, ए का एलसीएम कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, यहाँ क्या होगा? बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम क्या है? ए स्क्वायर। इसको डिनोमिनेटर मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर विल गेट बी स्क्वायर। फिर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से इधर डिवाइड करो, ए स्क्वायर अपॉन ए कितना आएगा? ए, और ए को जब 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2c ए। तो ऐसे और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना आसान है, हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा गया था, हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो इस पे और क्वेश्चंस अच्छे इस पे आते हैं, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में या हमारे फेसबुक पेज ग्रेविट क्लासेस में आप लोग जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज होती है, हम ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर एक अलग वीडियोज़ बनाए। अगर आप लोग के कोई डाउट होंगे तो उस पर एक अलग वीडियो बना लेंगे उस क्वेश्चंस के। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।